Hello dear mommies, how are you all? Today I have brought few more pencil control worksheets for your champs. I have already discussed with you these kind of strokes you can give your children to practice. I hope you must be giving your child to practice all these kind of strokes. Now let us talk how we can teach our children alphabets. After practicing these strokes, your child must be able to write letters, alphabets. स्टार्टिंग में आपको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से जो अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं आपको उनको प्रैक्टिस कराना है. 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से ईजिली बच्चा एल बनाना सीख जाएगा. 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से ईजिली स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बच्चा टी बनाना सीख जाएगा. फिर आप धीरे धीरे उसको आई, फिर 3 लाइन्स का कॉम्बिनेशन से आप इस तरह से स्टार्टिंग में आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से ये सारे अल्फ़ाबेट्स सिखाएंगे. देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इस तरह से बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा. उसको सीक्वेंस कैसे पता चलेगा A to Z का, वो भी सीख जाएगा बच्चा. पहले आपका बच्चा लिखना तो सीख जाए, है ना. बच्चे को भी नहीं बर्डन दीजिए, आप भी टेंशन मत लीजिए कि बच्चा कैसे सीखेगा. फिर धीरे से उसको स्लैंटिंग लाइन का भी कॉम्बिनेशन से जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं उनको प्रैक्टिस कराना सिखा दीजिए. जैसे ये दोनों स्लैंटिंग लाइन को कंबाइन करके बच्चा इजीली वी बनाना सीख जाएगा. Y, X ऐसे 3 लाइंस का आप दे दीजिए. धीरे धीरे 3 लाइंस के कॉम्बिनेशन से ये सारे अल्फ़ाबेट सीख जाएगा. फिर M और W भी बनाना सीख जाएगा. तो स्लीपिंग, स्टैंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन और स्लांटिंग के कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन से जब आपका बच्चा कुछ वीक्स तक ये सारे लेटर्स बनाना प्रैक्टिस कर ले, इजीली बनाना आ जाए उसको अपने आप से, फिर आप कुछ ऐसी वर्कशीट्स भी साथ साथ करा सकते हैं. जैसे आपने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का आपने वर्कशीट्स कराया अपने प्रैक्टिस बच्चे को, तो आप उसके साथ ये एक्टिविटीज़ फॉर्म में भी ऐसे करा सकते हैं. सपोज़ आपने ये दोनों दिया, तो आपको बच्चे को ये भी साथ में बताना है कि आप पहले ये वाला लाइन कवर करेंगे, फिर ये आप इसमें छोटी छोटी कुछ चिट्स दे दीजिए, बच्चे को पेस्ट करने को बोल दीजिए, या फिर आप इसमें कुछ इम्प्रेशन एक्टिविटी करा दीजिए, या स्क्रिबलिंग, डूडलिंग. देखिए स्टार्टिंग में बच्चों को आप जितना भी स्क्रिबलिंग, डूडलिंग, कलरिंग की एक्टिविटीज़ देंगे, उससे बच्चे का ये ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा. बच्चे को पेंसिल पकड़ने में बिल्कुल भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इससे आप बिल्कुल पीछे मत हटिए. फिर ऐसे लेटर्स, इसमें भी आपको बच्चे को सीक्वेंस बताना है कि पहले ये वाला कवर करना है, फिर ये. तो उससे बच्चे को अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा इजीली कि हमने कौन सा लाइन पहले किया था, फिर हमें नेक्स्ट कौन सा करना है ना. तो आप स्टार्टिंग में स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से ऐसे लेटर्स, ये सारे इनको आप इस फॉर्म में भी ऐसे वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को. बच्चा बहुत इंटरेस्ट भी लेगा. आप एक एक अल्फ़ाबेट डेली लीजिए. मैंने यहाँ पर आपको एक साथ बताया, लेकिन आप एक शीट पे एक ही लीजिए. ये इजीली आप घर पे भी बना सकते हैं. फिर जब आपका बच्चा स्लांटिंग लाइंस को करना सीख जाए, तो आप ऐसे अल्फ़ाबेट्स, ऐसे ए वगैरह भी ऐसे उसको सिखा सकते हैं. इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है कि आपको बताना है कौन सा लाइन पहले कवर करना है बच्चे को. सीक्वेंस बच्चे को याद होना ज़रूरी है. साथ साथ आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चे को उस पर्टिकुलर लेटर का फोनिक भी बता सकते हैं. उससे रिलेटेड आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं, सपोज़ एल से लैम्प दिख रहा है, लेमन दिख रहा है, तो जो चीज़ें आपके आसपास है उस दिन उस एल लेटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए. साथ में उस लेटर का अल्फ़ाबेट का उसका फोनिक भी साथ में इंट्रोड्यूस करिए. सपोज़ एल है तो एल का साउंड आता है ल, तो बच्चे को आपको उसको साथ साथ ये भी बताना है कि इसका फोनिक ये है, और इसके उससे रिलेटेड जितने भी साउंड से रिलेटेड जितनी चीज़ें आपके घर के आसपास दिख रही है, वो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए. तो एक दिन में आप एक अल्फ़ाबेट लेकर चलेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी ये साथ साथ कराते चलेंगे, और साथ में आप ऐसे डॉटेड लाइंस के थ्रू प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे. सेकंड आप लेंगे स्लांटिंग लाइन के साथ, फिर आप ऐसे वर्कशीट्स आप कवर करेंगे इन लेटर्स के साथ. इस तरह का बनाकर आप कवर करेंगे. उससे रिलेटेड फिर आपको सेम वही करना है कि उसका साउंड भी बताना है आपको. उससे स्टार्ट होने वाले जितने अल्फ़ाबेट्स आपके घर में, आप जितना भी आप अवेलेबल उसको बच्चों को जितना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना आप लेकर चलिए. नेक्स्ट आप क्या करना है, बच्चों को आप ऐसे इन्वर्टेड कर्व्स आपने सिखा दिए, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व्स दोनों आपने प्रैक्टिस करा दिया. फिर आप ये सारे अल्फ़ाबेट्स भी बच्चे को इजीली बनाना सिखा सकते हैं. इनको भी आपको इस तरह का एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कराना है. आप कलरिंग, डूडलिंग और स्क्रिबलिंग करने को, इसमें कुछ इम्प्रेशन एक्टिविटीज़, आप कुछ स्टोन स्टिकिंग, कुछ भी एक्टिविटीज़ साथ में करा सकते हैं, और साथ में इस तरह से
प्रैक्टिस करा सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि बच्चा सीक्वेंस कैसे सीखेगा। सीक्वेंस सीखने के लिए मैं और भी बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रिंटेड वर्कशीट्स भी आती हैं, नहीं भी हैं आपके पास तो आप घर पे भी बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। ये ऐसे सारे आपको स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व्स, लाइंस को ऐसे ही प्रैक्टिस कराना है। पेंसिल पकड़ना बच्चों को कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर वो देख लेंगे बच्चों को पेंसिल पकड़ना कैसे स्टार्ट करना है, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए और पेंसिल ग्रिपिंग, ट्राइपॉड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे प्रैक्टिस कराना है, स्टार्टिंग कैसे करानी है, वो उस लिंक में उनको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने से पता चल जाएगा। फिर मैंने कुछ स्ट्रोक्स बताए थे कैसे स्टार्ट करना है। फिर कलरिंग और उससे स्टार्ट करने के बाद जब ये सारे कर्व्स, सारे स्लैंटिंग, सारी लाइंस के बारे में बच्चे को नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद ऐसे कुछ आप शेप्स के थ्रू भी बच्चों को प्रैक्टिस कराइए इस तरह से। फिर आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जैसे आपने नंबर 1 लिया है तो बच्चों को कलरिंग और काउंटिंग के लिए भी दीजिए, 1 नंबर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ करवाइए। फिर आप नंबर 2 इस तरह से एक साथ 1 to 10 नहीं देना है, एक दिन में एक नंबर सिखाइए। फिर बच्चा को आप एक साथ 1 to 5 दे सकते हैं इस तरह से ट्रेसिंग करने के लिए। काउंटिंग करने को भी बोलिए, फिर आप बाद में उनको 0 to 10 ऐसे ट्रेसिंग करने के लिए सिखाइए। इससे उनको सीक्वेंस पता चल जाएगा ईज़िली कि कैसे कौन सा नंबर किसके बाद आता है। इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं। आपने लेटर ए सिखाया है तो उससे रिलेटेड उसका फोनिक साउंड, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करवाइए। फिर आप सीक्वेंस सिखाने के लिए A to Z ऐसे एक बार में दे सकते हैं बच्चों को। इस तरह से कलरिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ गेम्स भी आते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों को सीक्वेंस सिखाने के लिए कि ए के बाद बी आ रहा है, किस तरह से किसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है। ये बहुत अच्छा गेम है। सो आफ्टर ये सारा जो वर्कशीट मैंने भी बताया उसको सबको प्रैक्टिस कराने के बाद आप बच्चों को सीक्वेंस इजीली सिखा सकेंगे। बच्चों को भी टफ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप साथ में उसको एट वन गो यू कैन गिव देम टू राइट फ्रॉम A to Z, है ना। देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट विद नंबर्स ऑल्सो लाइक दिस। सपोज़ डे 1 आपने नंबर 1 के लिए रखा है तो आप उसको सारे 1 ऑब्जेक्ट सारे बताएंगे उसको, है ना। प्रैक्टिकली भी आप ड्रॉ करके भी दे सकते हैं, उसको कलरिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। और 1 जैसे वर्कशीट में बताया, 2 के लिए 1 2 ऐसे काउंटिंग के लिए दीजिए बच्चे को। 3 है तो 3 के लिए 1 2 3। तो इस तरह से आप ऐसे बच्चे को प्रैक्टिस के लिए भी दीजिए 1 to 10, है ना। और आप ऑब्जेक्ट्स भी काउंट करने के लिए दीजिए। बच्चे का काउंटिंग और नंबर्स दोनों फिर स्ट्रॉन्ग होगा। प्ले ग्रुप में इतना ही स्टार्टिंग में बताते हैं, मैथ्स में और इंग्लिश में A to Z कैपिटल। आई होप आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो उनका पेंसिल कंट्रोल भी उनका स्ट्रॉन्ग होगा और उनका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। और बच्चों को राइम्स तो साथ साथ कराना ही कराना है क्योंकि बच्चों का उससे स्पीच क्लियर होता है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू ऑल। So thank you and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Have a nice day.